कर रहे हैं कि कल तक जो पढ़ाया गया आप लोग उसको घर पे पढ़े होंगे और बनाए होंगे, क्योंकि जो लोग घर पे नहीं मदद करेंगे उन लोग से आगे का पढ़ाई समझ में नहीं आएगा उन लोगों को। तो अगला जो टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं इसलिए स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है इंटरेस्टेड पार्टीज। स्टेक का मतलब हुआ इंटरेस्टेड, ठीक है, लिखिए इसे। स्टेक का मतलब हुआ इंटरेस्टेड। स्टेक होल्डर का मतलब क्या हुआ बताइए? इंटरेस्टेड पार्टीज। अब इसका क्या मतलब है? आप जो भी बही खाता बना रहे हैं उसमें कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है, आपके बही खाता के बारे में कौन कौन लोग जानना चाहता है। तो जो लोग आपके बही खाता के बारे में जानना चाहते हैं, जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग सबसे पहला तो जो है वो बिजनेसमैन खुद होगा, ठीक है। सबसे पहला होगा बिजनेसमैन या ओनर, बस नाम याद करना है। धीरे धीरे सबका मीनिंग हम और क्लियर करते जाएंगे। पहला हो जाएगा बिजनेसमैन, दूसरा हो जाएगा गवर्नमेंट, तीसरा हो जाएगा क्रेडिटर, चौथा हो जाएगा स्टाफ या मैनेजमेंट। लिखिए चीज। मंडे से आप लोग का टाइमिंग क्या है? 3:45। लिखवा देंगे 3:45 में अकाउंट्स होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का टाइम इस तरीके से रहेगा कि माइक्रो के लिए सीबीएसई वालों को दोबारा नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। और जिस दिन माइक्रो रहेगा उस दिन सीबीएसई वालों को करीब 2.5 घंटा क्लास करना पड़ेगा। जिस दिन माइक्रो रहेगा उस दिन अकाउंट्स होगा, उसके बाद या तो स्टैट्स या बीएसटी होगा, उसके बाद माइक्रो होगा। लिख लिए स्टाफ या मैनेजमेंट, चलिए। अब देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है, अकाउंट्स में हम लोग को क्या क्या बनाना है। मेन जो चीज है वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स में जो बही खाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है? सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं जर्नल। सबसे पहला क्या होता है? दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेजर। दूसरे को क्या बोलेंगे? लेजर। तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। तीसरा क्या बोलेंगे? चौथा जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। पांचवा जो है उसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। छठा जो है उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस शीट। पीएल अकाउंट को जो है हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पीएल अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? और बैलेंस शीट को हम लोग बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं बताइए? पोजीशन स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? इन ट्रेडिंग को पीएल को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? ये सीक्वेंस है, ये टूट नहीं सकता है। पहले कोई लेजर बना के फिर ट्रेडिंग बना के फिर जर्नल नहीं बना सकता है। सबसे पहले क्या बनेगा? जर्नल। उसके बाद क्या बनेगा? लेजर। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद क्या बनेगा? जर्नल को यूज करके क्या बनाएंगे? लेजर। लेजर को यूज करके क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। उसके बाद इन तीनों को यूज करके क्या बनाएंगे? समझिए, यहाँ पे एरो का मतलब समझिएगा। जर्नल को यूज करके क्या बनेगा? लेजर को यूज करके क्या बनेगा? फिर इन तीनों को यूज करके क्या बनेगा? फिर इन चारों को यूज करके क्या बनेगा? इन चारों को यूज करके क्या बनेगा? पीएल। और फिर इन पांचों को यूज करके क्या बनेगा? बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो अगर जर्नल तुम्हारा गलत हो जाएगा तो सारा गलत हो जाएगा, लेजर गलत हो जाएगा तो
सारा चीज गलत हो जाएगा। अकाउंट्स में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 20,000 को कहीं 2,000 लिख दोगे, खत्म कहानी। उसके बाद पूरा चीज दोबारा बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इस चीज को ऐसे एरो लगा लीजिएगा। एक बार बताइए, जर्नल को यूज करके क्या बनेगा? लेजर को यूज करके क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। और फिर ट्रेडिंग कैसे बनेगा? तीनों को यूज करके। पीएल कैसे बनेगा? चारों को यूज करके। और लास्ट वाला कैसे बनेगा? ऊपर में जो कुछ है सबको यूज करके बनेगा। हो गया? यहां तक हो गया आप लोगों का? इसके बाद आप लोगों को हम बता रहे हैं, हेडिंग दीजिए आप लोग। अकाउंटिंग इक्वेशन। हेडिंग मतलब कैसे लिखिएगा? प्रॉपर ऐसे बड़ा हेडिंग मत दीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं कि स्टार बना के लिख दीजिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन with credit purchase and sale। accounting equation with credit purchase and sale। कल जो अकाउंटिंग के क्वेश्चन बनवाए थे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है उसको घर पे बनाए होंगे। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं हम, स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक 10,000। दूसरा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तीसरा, परचेज्ड फर्नीचर। चौथा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन को प्लीज कॉपी कीजिए आप लोग। बोलिए, हो गया? यहाँ तक लिख लिए हैं? यस सर। पहला वाले में 2 आइटम तो समझ में आएगा, क्या है बताइए? कैपिटल और
कैश नहीं होगा, बैंक होगा। क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा तो बोलिएगा। पेज बुलेट रैम, ठीक है, कॉपी हो गया होगा। देखो यहाँ पे इसको बनाने के पहले आप लोग एक चीज हम बताना चाह रहे हैं। बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों अलग अलग है, समझ में आ रहा है। लेकिन कैश और बैंक दोनों सेम है। आप कैश भी लिख सकते हैं या बैंक भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप वहां पे आप कैश भी लिख देंगे या बैंक भी लिख देंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों अलग अलग दिया है तब आप दोनों को अलग अलग मानेंगे। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में बैंक दिया है तो क्या लिखिएगा, बैंक। कैश दिया है तो क्या लिखिएगा, दोनों में से कुछ नहीं दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को मान सकते हैं। लेकिन कैश आमतौर पे लोग ज्यादा उसको अज्यूम करते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में अंतर है, कैश और बैंक में कोई अंतर है नहीं। कैश और बैंक में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन में क्या होगा, कैपिटल होगा और क्या होगा, बैंक होगा। क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, बैंक भी बढ़ रहा है। कैपिटल तो कैपिटल है, बैंक क्या चीज है, एसेट है। ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, बैंक इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कितने का क्या ये है हम लोग का, कितना है, 10,000। 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 10,000। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए दूसरा क्या है बताइए, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। दूसरे में क्या होगा, उधार सामान जिससे खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, आप जिससे उधार सामान खरीदेंगे, परचेज्ड बोला है, आप जिससे उधार सामान खरीदेंगे वो आपका क्या होगा, क्रेडिटर होगा, ठीक है। क्रेडिट परचेज किससे रिलेटेड है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्या डेफिनेशन है, क्रेडिटर आर द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे दो आइटम क्या हो जाएगा, पहला आप सामान खरीद रहे हैं तो क्या होगा, स्टॉक, और दूसरा क्या होगा, क्रेडिटर। क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, सामान खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, सामने वाले को पैसा देना है ना, लोन बढ़ रहा है ना। क्रेडिटर क्या चीज़ है, लोन है। बस लोन को थोड़ा हम लोन बोलेंगे तो लोग सोचेगा बैंक का लोन है, थोड़ा नाम दे दिए हैं क्रेडिटर का, समझ में आ रहा है। स्टॉक क्या चीज़ है, एसेट है। क्रेडिटर क्या चीज़ है, लायबिलिटी है। क्लियर है। तो क्या होगा, A इज इक्वल टू एल प्लस सी, इधर में हो जाएगा स्टॉक, इधर में हो जाएगा लायबिलिटी में क्रेडिटर, प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल क्या है, कुछ नहीं है तो कितने का सामान खरीदे हैं, 2000 इज इक्वल टू 2000 प्लस 0।
तीसरा वाला और दूसरे वाले में कंपैरिजन करना है। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है पढ़िए, परचेज्ड फर्नीचर है। तीसरा है परचेज्ड फर्नीचर, वहां पे क्रेडिट नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, फर्नीचर दिए और फर्नीचर लिए और पैसा दिए। तीसरे में क्या हो जाएगा, फर्नीचर और कैश। क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, फर्नीचर बढ़ेगा, कैश इसमें हो जाएगा एसेट्स, इसमें भी क्या हो जाएगा एसेट्स। A इज इक्वल टू L प्लस C, इसमें हो जाएगा फर्नीचर प्लस कैश इज इक्वल टू 0 प्लस 0। ब्रैकेट में किस में लगेगा बताइए, कैश में ब्रैकेट लग जाएगा। कितने का फर्नीचर खरीदा है, 2000 प्लस 2000 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, बनाइए इसको। चौथा वाला ट्राई करो, बिल्कुल दूसरे वाले के जैसा है। चौथा वाला ट्राई कीजिए। चौथा में क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, सेल हो रहा है। इसी को देखो यूज करके बता रहे हैं, इसी को यूज करके इसके बगल में बता रहे हैं। बट रिलेशन यहाँ चेंज हो जाएगा। खरीदेंगे तो क्रेडिटर है, बेचेंगे तो क्या होगा, डेटर होगा। डेबिटर नहीं, डेटर, 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 डेबिटर भी कोई नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है, आप कितने होशियार हैं, आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, आप कितने अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, ये आपसे जब कोई क्वेश्चन बनाएगा तब पता चलेगा। लेकिन पहले ही मुंह खोल के गवार वाला बात जब बोल दोगे, सामने वाला सोचेगा कहानी खत्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम कहीं जाओ, वाटर को कोई गए, वाटर ला के दो, तुम क्या कहो, बहुत ज्ञानी है वो, अमेरिका रहे क्या है वो, कुछ भी है, वो जान के वाटर बोला, आप क्या कीजिएगा उसको। रिस्क कोई जो है रिक्स बोला तो आप उसको क्या कहेंगे, आप तो पहला तो ये इंप्रेशन जाएगा ना कि खत्म कहानी है इसका। तो सही बोलना है, समझ में आ रहा है। अगर नहीं बोलना आएगा तो हम हिंदी में भी लिखवाने को तैयार हैं। डेटर, डेबिटर नहीं बोलेगा, ठीक है, या डेबिटर नहीं बोलेगा, डेटर। जर्नल को बहुत लोग जनरल बोलता है, तो जर्नल। स्टॉक और डेटर। क्या बढ़ेगा क्या घटेगा बताइए। सामान बेचेंगे तो सामान रहेगा या सामान जाएगा, सामान बेचोगे तो सामान घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। और जिससे पैसा लेना है उसका हिसाब बढ़ेगा कि घटेगा, एक घटा और एक बढ़ा। ए दोनों एसेट्स है, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, आगे लिखना आ जाएगा। स्टॉक, ब्रैकेट किस में लगाएंगे, ब्रैकेट किस में लगेगा, स्टॉक में लगेगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है तुमको। तुम्हारा नाम भूल गए क्या बाबू, पीयूष, समझ में आ रहा है। जया समझ में आ रहा है तुमको।
कल तो इसका काम ही नहीं, क्रेडिट डेटर कल पढ़ाए थे क्या? लिखवाए थे, कल लिखवाए थे, हाँ, तो इसीलिए दिक्कत है। बाकी और आइटम तो आइडेंटिफाई करना आ रहा होगा। कल वाला क्लास अपडेट हो जाएगा तो फ़ोन लाई हो, फ़ोन में घर पे है, मंडे को ले आना, एक दिन के लिए बस लेकर के आना। तुमको जूली समझ में आ रहा है ये? और सबको हमको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइटम्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तुमको, तुम्हारा नाम क्या है भूल गए? फर्स्ट बेंच, समझ में आ रहा है? ये हो गया। आप लोगों को कुछ ट्रांजैक्शन दे, आप खुद से बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, 2 ट्रांजैक्शन देते हैं, एक परचेज का और एक सेल का, आप बनाइए। चलिए लिखिए, परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट, परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट वर्थ 80,000, वर्थ 80,000। ठीक है, उसके बाद लिखिए, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर 5,000। एक क्रेडिट वाला है, दूसरा क्रेडिट वाला नहीं है, बनाइए। बना, हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, बस आइटम आइडेंटिफाई करते हैं और एरो लगाते हैं। ठीक है, पहला क्या बोले आपको? सोल्ड गुड्स ऑन परचेज है, क्या है? प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ये बढ़ेगा और ये भी, ये एसेट है और ये, समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा क्या है? सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। तो ओल्ड लिखने का जरूरत नहीं है, फर्नीचर पुराना है उससे मतलब नहीं है, फर्नीचर है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा में क्या हो जाएगा? फर्नीचर बेचेंगे, कुछ नहीं बोला है तो क्या मानेंगे? हमारे पास रुपया आएगा, फर्नीचर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कैश। फर्नीचर घटेगा, कैश
बढ़ेगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एसेट्स, ये भी क्या हो जाएगा एसेट्स। बन जाएगा आप लोगों से, बन गया होगा। आगे बढ़े, बन गया है। देखो क्रेडिटर जो है ये नया चीज़ है, ठीक है, ये अभी तक किसी को नहीं पढ़ा है। बहुत सारा ऐसा बीच बीच में हम चीज़ छोड़े थे ताकि जब क्लास में पढ़ाएं तो जो लोग पहले पढ़ चुका है वो लोग क्लास में ध्यान देंगे कम से कम। एक नया वर्ड बता रहे हैं आपको, वेंडर नाम का। बोर्ड पे तुम भी ध्यान दो, समझ में आएगा। तो वेंडर नाम का, वेंडर क्या होता है? देखिए वेंडर और क्रेडिटर दोनों भाई है। वेंडर और क्रेडिटर दोनों भाई है। अब भाई क्यों है कि अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं उधार, आप अगर क्रेडिट गुड्स खरीद रहे हैं, माने अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा क्रेडिटर हो जाएगा। लेकिन आप गुड्स को छोड़ के कोई दूसरा चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप गुड्स खरीदे हैं वो तो क्रेडिटर हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी खरीदे हैं तो वहाँ पे क्रेडिटर सही है, स्कूल में भी टीचर आपको क्रेडिटर ही बताएगा, लेकिन वहाँ पे सही मायने में क्या होगा बताइए, वेंडर होगा। समझ में आ रहा है? वेंडर का मतलब दुकानदार होता है, क्रेडिटर का मतलब भी क्या होता है, दुकानदार ही होता है। लेकिन आप गुड्स खरीदेंगे तो वो क्या होगा, क्रेडिटर होगा। उसके अलावा आप कोई भी एसेट खरीदेंगे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो वेंडर में क्या लिख देंगे, ऑल अदर एसेट्स एक्सेप्ट गुड्स। इसको ऐसे ही एरो बना के लिख लीजिए। बहुत सारा चीज़ ऐसे लिखना है कि समझ में आ जाए, ज़्यादा नहीं लिखना पड़े। वेंडर और क्रेडिटर दोनों सेम है, हम हर जगह क्रेडिटर ही यूज़ करेंगे, स्कूल में भी क्रेडिटर ही यूज़ करेगा सब। वेंडर तब यूज़ करेगा जब किसी बच्चा को परेशान करना हो। कोई बच्चा ओवर स्मार्ट बनेगा, टीचर पूछेगा वेंडर क्या होता है बताओ, आपको हम बता दिए हैं वेंडर का मतलब क्या होता है। ये हो गया। हाँ तो हाँ तो लिखिए इसको। चलो यहाँ ध्यान दो, ALCIE क्या लिखे हैं बताइए, एसेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम और एक्सपेंसेस। इन सब का तो जगह दिखता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, इन दोनों का जगह नहीं दिखता है। इसका मतलब जो आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस है, ठीक है, आपका जो इनकम एंड, ये कहाँ पे शो करेंगे हम लोग, कैपिटल में शो करेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए जो पॉइंट बोल रहे हैं वो लिखिए, कॉपी में वही लिखिएगा जो हम बोलेंगे। ऐसे ये सब बना रहे हैं लिखिएगा तो कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में तो आएगा नहीं, बाद में तो आपका समय का बर्बादी होगा। और जब पढ़ाएंगे तो बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है, लिखने का समय देंगे। कॉपी में लिखिए, आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस item of income and expenses are recorded in capital column,
आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल कॉलम। लिख लिए, ठीक है। अब इसका ट्रांजैक्शन देखिए बता रहे हैं, जैसे इनकम एंड एक्सपेंसेस में क्या आ गया। एक्सपेंस का सबसे बड़ा जो पहचान है, एक्सपेंस हमेशा पे होता है, ठीक है। इनकम का सबसे बड़ा जो पहचान है, इनकम हमेशा रिसीव होता है। एक्सपेंसेस क्या होता है बताइए, पे, और इनकम क्या होता है बताइए, रिसीव। एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, पे करेंगे, इनकम को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इनकम हो गया, रॉयल्टी हो गया। रॉयल्टी का मतलब बीएसटी में आपको पता चलेगा, लेकिन रॉयल्टी पेड क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंस हो जाएगा। रॉयल्टी रिसीव क्या हो जाएगा आपका, इनकम हो जाएगा। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इनकम हो गया, रॉयल्टी हो गया। ऐसा बहुत सारा आइटम है जो आपको मिलेगा, लेकिन मोस्टली इन चारों चीज़ पे अभी हम लोग फोकस करेंगे। सैलरी पेड क्या हो जाएगा बताइए, एक्सपेंस। सैलरी रिसीव्ड क्या हो जाएगा, इनकम। रेंट पेड क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। रेंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, इनकम। इनकम सॉरी इनकम लिखी है रेंट की जगह, इंटरेस्ट लिखना था हमको। इंटरेस्ट पेड क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, इनकम। रॉयल्टी पेड क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। रॉयल्टी रिसीव्ड क्या हो जाएगा, इनकम। समझ में आ रहा है, लिखिए इसको। चलिए, लिख लिया आप लोग। ट्रांजैक्शन आप लोग को हम दे रहे हैं। पहला लिख रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस नहीं दे रहे, ठीक है, सिर्फ इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको दे रहा है। आपको बोला सैलरी पेड 200, रेंट रिसीव्ड 300, रॉयल्टी रिसीव्ड 500, सैलरी रिसीव्ड 400, इंटरेस्ट पेड 300। इन पांचों का हम लोग को पास करना है इक्वेशन। पांचों हो गया, कॉपी हो गया, शुरू किया जाए बनाना। पहले वाले में दो आइटम बताइए क्या होगा। पहले वाले में दो आइटम क्या होगा, सैलरी और कैश होगा, ठीक है। पहले वाले में दो आइटम होगा सैलरी और कैश। क्या बढ़ेगा क्या घटेगा बताइए। सैलरी पेड है ना, पैसा देंगे तो कैश क्या होगा, कम होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला एरर लगेगा, सैलरी तो बढ़ेगा नहीं, सैलरी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कैपिटल है और ये क्या चीज़ है, एसेट है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, A इज इक्वल टू L प्लस C। यहाँ क्या हो जाएगा, कैश, लाइबिलिटी 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, सैलरी। इसमें भी ब्रैकेट और इसमें भी ब्रैकेट। कितना हो जाएगा, 200, 0 और 200 ब्रैकेट में।
क्या चीज़? ये, ठीक। ट्रांजेक्शन क्या है, पढ़ो, बोलो। सैलरी पेड, दो आइटम का नाम यहाँ पे तुमको क्या समझ में आ रहा है? सैलरी दोगी तो खर्चा है कि इनकम है? पेड, पेड मतलब क्या हो जाएगा? खर्चा। सैलरी जब पे करोगी तो यहाँ पे दो आइटम क्या हो जाएगा? सैलरी हो जाएगा और कैश हो जाएगा। सैलरी किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा। कुछ कुछ चीज़ों को याद करना और समझना मिला करके, ठीक है। सैलरी किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा। कैश तो अपने आप में एक आइटम है, कैश क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। देखो ये साइड भी कम हो जा रहा है और ये साइड भी कम हो जा रहा है, समझ में आ गया है? ट्रांजैक्शन जितना भी पढ़ाया जाएगा उसको आप लोग को घर पे बनाना है, अगर नहीं बनाएंगे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हम डेली डेली ये बात रिपीट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को इशू होगा, स्टार्टिंग में आप लोग को प्रॉब्लम होगा, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा तो आपको हम समझाएंगे भी, लेकिन एक महीना बाद कोई बच्चा अगर आके कहेगा कि अकाउंटिंग की क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो फिर उसको हम यही कहेंगे कि कल से क्लास आने का ज़रूरत नहीं है। एक महीना बाद अकाउंटिंग की क्वेश्चन नहीं समझ में आना, इसका मतलब ये है कि अभी वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तभी तो, क्योंकि अभी अकाउंटिंग की क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, अभी जब समझ में आ गया है तो ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि चिड़िया दिखा के कहे कि इसका नाम कबूतर है, उसका नाम तोता है, तो बचपन में सीख गए तो अब कभी भूलने वाले नहीं है। लंबा सा जिसका सूंड है वो हाथी है, गर्दन जिसका ऊंचा है वो जिराफ है। तो अगर अभी आपको सैलरी और एसेट पहचानना आ गया है तो फिर आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको साल भर यही पढ़ना है। तो अभी आप लोग को जितना डाउट है, जो भी डाउट है पूछिए, बाद के लिए डाउट इकट्ठा करोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाइएगा। इन सब चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट है। पहला हो गया। दूसरा में दो आइटम क्या होगा बताइए? रेंट रिसीव्ड है। दूसरा में दो आइटम, सेकंड वाले में क्या होगा? रेंट होगा और रेंट रिसीव हो रहा है तो कैश बढ़ेगा। रेंट में भी ऊपर की तरफ एरो लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल। ये क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। ठीक, ये वाला आपको लिखना आएगा कि नहीं लिखना आएगा? पीयूष लिखना आएगा तुमको? तुमसे भी फैज लिखाएगा और भी जो लोग हैं सबसे लिखा जाएगा। चलिए लिखिए इसको। तो ऐसे ही रॉयल्टी वाले में, चलिए बाकी आप खुद से बनाइएगा। रॉयल्टी वाले में दो आइटम बताइए क्या होगा? रॉयल्टी वाले में रॉयल्टी और कैश, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? दोनों क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? रॉयल्टी मिल रहा है ना, रिसीव में पैसा मिल रहा है, तो रॉयल्टी और कैश दोनों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैश किस में लिख देंगे? एसेट में। रॉयल्टी किस में लिख देंगे? कैपिटल में। वैसे ही सैलरी रिसीव्ड में दो आइटम क्या होगा? जूली तुम बताओ, सैलरी रिसीव में दो आइटम क्या होगा? सैलरी और कैश, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? से पूछे हैं क्या बढ़ेगा? अरे सैलरी मिलेगा, दोनों बढ़ेगा। सैलरी मिल रहा है, कैश बढ़ेगा और सैलरी भी बढ़ेगा। लास्ट में इंटरेस्ट पेड है। इंटरेस्ट पेड वाला बताइए, कौन बताएगा इंटरेस्ट पेड का? बोलो। इंटरेस्ट और कैश क्या होगा? एरो ऊपर होगा या नीचे होगा? क्यों? आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो रुपया आपके पास से जाएगा। चलिए बाकी आप खुद से बनाइए, अगर नहीं आएगा तो हम बना देंगे। बना लिए?
जिसका नहीं बना है कॉपी करो चलो। गया है तो वेरीफाई कर लो, चेक कर लीजिए आपका सही है या गलत है। कुछ ट्रांजैक्शंस आपको और लिखवा रहे हैं, आप लोग उसको घर से बनाइएगा, ठीक है। और इस वीक में जितना भी पढ़ाए हैं अकाउंट्स में आप लोगों को घर पे वो बनाना है। अगर आप नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। इसको हटा रहे हैं। ट्रांजैक्शन चलिए लिखिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 एंड बैंक 30,000। ये कंबाइन है, ये पहली बार आपको दे रहे बनाने के लिए। मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश कितना बोले? 20,000 एंड बैंक 30,000। होमवर्क बना के आना है। कैश 20,000 एंड बैंक 30,000। परचेज्ड गुड्स 10,000। फिर लिखो परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 11,000। फिर लिखो अगला सोल्ड गुड्स 18,000। 18,000। फिर लिखो पेड सैलरी। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना है यहाँ पे, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी लिखे हो ना, या नीचे ऐड कर लो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भले आज नहीं लिखवाएं, अगले क्लास में करवा देंगे, समझा देंगे। क्या लिखे अभी? पेड सैलरी। पेड सैलरी लिख लो, कितना भी लिख लो, 2,000 लिख लो। पेड सैलरी 2,000। फिर लिखो परचेज्ड ओल्ड कार 11,000। फिर लिखो सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 4,000। ठीक है, इतना आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, बाकी जो पढ़ाया गया आप लोग पढ़ लेंगे। अगर क्लास एक्टिवेट करवाना है तो क्लास एक्टिवेट करवा लीजिए।